अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोगीस अली। आज नवाज़ शरीफ ने लंदन से एक बार फिर खिताब किया है और अपनी पार्टी की क़यादत को एक बार नई और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था लाहौर में, उसमें मुस्लिम लीग नून के तमाम रहनुमा शामिल थे बशमूल मरीम नवाज़। सबसे पहले तो शहबाज शरीफ की जो पेशी थी और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी थी उसके ऊपर बात की गई, मजम्मत की गई, लेकिन इस पर एक लफ्ज़ नहीं बोला गया कि उनको गिरफ़्तार क्यों किया गया और उनके ऊपर करप्शन के क्या चार्जेस हैं। तो आपको पता है कि यह बात वो करेंगे भी नहीं और ना ही वो इतनी सख्त रखते हैं कि वो अपने भाइयों की करप्शन वगैरह जो है वो आवाम को बता सकें। वो तो सबको पता है कि कैसे उनकी 21 लाख से जो रकम बढ़ी उनके असासे वो 7 अरब से ज़ायद हो गए, 7 अरब 20 करोड़ रुपए। ये मामूली रकम नहीं है। इसके बाद शहबाज शरीफ साहब अंदर हैं, मरीम नवाज़ साहबा बाहर थीं और नवाज़ शरीफ साहब लंदन से खिताब कर रहे थे। जो मफरूर मुजरिम हैं उन्होंने एक बार फिर नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है और पार्टी में एक और बयानिया जो है वो सामने आया है और वो ये आया है कि नवाज़ शरीफ साहब अब जो हैं वो कहाँ से करेंगे लीड इस डेमोक्रेटिक अलायंस को जो बना हुआ है PDM। वो जनाब लंदन से नवाज़ शरीफ साहब इसको लीड करने की तैयारी कर रहे हैं और कहा है कि मैं हर वक्त आपके साथ मौजूद हूँ। यानी कि ये तय हो गया है कि अब मरीम नवाज़ भी इस जो रियासत के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई कदम उठाने में हिचकिचा रही हैं और सारी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो नवाज़ शरीफ पर डाल दी गई हैं। जैसा कि पहले वो एक तो बाहर मौजूद हैं, पाकिस्तान की अदालतें उन्हें बुला रही हैं, वो आ नहीं रहे। पाकिस्तान के इदारे कोशिशें कर रहे हैं कि वो वापस आ जाएं और वो आकर अदालतों का सामना करें, लेकिन अब फिर उनके ऊपर एक और ज़िम्मेदारी डाल दी है ताकि यहाँ पर जो मौजूद क़यादत है उनके ऊपर कोई बात ना आए। आपको पता है कि ये सारा मामला हुआ किस लिए है? ये मामला हुआ इसलिए है कि आपने देखा होगा कि आसिफ अली जरदारी की जो एक स्पीच थी जब ये APC हुई थी, उस दौरान भी जरदारी ने क्या किया था कि जो स्पीच की थी वो एक मतलब है कि मुफाहमाना कह सकते हैं, वो कोई इदारों को सख्त नहीं थी, इदारों के ख़िलाफ़ नहीं थी। तो नाज़रीन मैं बात कर रहा था कि नवाज़ शरीफ के ऊपर मज़ीद जो है वो बोझ डालते जा रहे हैं उनकी क़यादत, उनकी रहनुमा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के पास अब कोई चारा नहीं है। मुस्लिम लीग नून इस वक्त लीड करने की पोजीशन में ही नहीं है। आपने देखा कि आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो जो APC होनी थी उसका सारा बोझ डाला गया पीपल्स पार्टी पर, क्योंकि मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि वो इदारों से लड़े या कोई ऐसा काम करे जिससे उनकी जो थोड़ी बहुत सियासत है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन आपको पता है कि फ़िलहाल तो मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तान में सियासत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। नवाज़ शरीफ का जो पेपर है वो बिल्कुल जो है सफ़ा जो है वो ख़त्म कर दिया गया सियासत से पाकिस्तान की। अब यहाँ पर कोई क़यादत लेने को तैयार नहीं है। मरीम नवाज़ के बारे में बात की जा रही थी कि मरीम नवाज़ लीड करेंगी, क़यादत करेंगी, लेकिन फ़ैसला ये हो रहा है कि नवाज़ शरीफ खुद वहाँ से बैठकर इसको लीड करेंगे। और देखिए ये एक ट्रक की बत्ती है, लॉलीपॉप है कि एक लंदन से बैठा शख्स जो है पाकिस्तान में अपना किरदार अदा कर रहा है। हालांकि आपको पता है कि वो मुजरिम है, मफरूर है, वो उन्होंने टैक्स चोरी किया पाकिस्तान का, पैसे लूटे हुए हैं, सब कुछ आपके सामने है। अदालतें बुलाती हैं, वो आते नहीं हैं। तो अब क्या बयानिया बना, क्या चीज़ आई सामने के नवाज़ शरीफ एक तो पाकिस्तान नहीं आ रहे, मुस्लिम लीग नून को बचाने के लिए वही है गुड कोप बैड कोप वाला कि नवाज़ शरीफ बाहर से बैठ के इदारों पर तनकीद कर रहा है। आज फिर उन्होंने जो फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बहुत सख्त किस्म की बातें की हैं और जितनी वो कर सकते थे उससे ज़्यादा की हैं। और नवाज़ शरीफ ने अब एक जो बयान दिया है वो सब आपको शायद मालूम हो, लेकिन उन्होंने कहा है कि अब मैं इज़्ज़त की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, मैं ग़ुलामी में नहीं रह सकता। तो यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं पहले सारी ज़िंदगी ग़ुलामी में रहा हूँ, अब क्योंकि मुझे NRO नहीं मिला, अब मुझे इदारे जो हैं मुझे घास नहीं डाल रहे, अब हमें जो है ढील नहीं दी जा रही, अब हमारी चोरी पकड़ी गई है, हमसे चोरी का हिसाब लिया जा रहा है। तो अब वो उन्होंने नारा क्या लगाया है कि मैं ग़ुलामी की ज़िंदगी नहीं रह सकता, जी नहीं सकता, हम इज़्ज़त की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। आप देखें कि ऐसे शख्स की क्या इज़्ज़त जो भगोड़ा हो, मफरूर हो, जिसको मुल्क की तमाम अदालतें बुला रही हों, मुल्क के इदारे बुला रहे हों, वो पाकिस्तान में आना नहीं चाहता हो, यहाँ से धोखाधड़ी करके झूठ बोल के वो लंदन गया हो, जिनकी हर एक जगह पर झूठ पकड़े गए हों, उनकी क्या इज़्ज़त रह जाती है? उनकी ज़रा बराबर भी इज़्ज़त नहीं है। अवाम के अवाम उन्हें बिल्कुल भी लाइक भी नहीं करती और ना ही उनको इस तरह से देखती है कि उनकी कोई वक़ार है, उनकी कोई इज़्ज़त है। क्योंकि लोग मुस्लिम लीग नून के खुद हमारे दोस्त हैं, वो खुद कहते हैं, वो कहते हैं कि यार नवाज़ शरीफ जितना मर्जी इनकलाबी बन जाए, लेकिन
अगर वो पाकिस्तान नहीं आता, वहाँ से बैठ कर सियासत करेगा, वहाँ से बैठ कर इदारों पर तनकीद करेगा, तो फिर हम यही कहेंगे कि वो डरपोक है, वो भगोड़ा है और वो किसी बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहा है। मैं बैरूनी एजेंडे का बात भी करूंगा, कुछ सहाफ़ी हैं जिनको टास्क मिला है, वो क्या मिला है वो मैं बात करूंगा। लेकिन आज फिर फ़ौज पर तनकीद की गई और नवाज शरीफ ने फिर वही रोना लगाया हुआ था। लेकिन जैसे जैसे नवाज शरीफ फ़ौज पर तनकीद करते जा रहे हैं, वैसे वैसे इमरान खान फ़ौज के करीब होते जा रहे हैं, पॉपुलर होते जा रहे हैं। और आर्मी चीफ ने आज बहुत से जो रिटायर्ड जो आर्मी ऑफिसर्स थे उनके साथ मुलाकात भी की है। और आपको पता है कि आर्मी चीफ मुख्तलिफ मुलाकातें करते रहते हैं। और इस सिनेरियो में इस वक्त जो तलखियाँ हैं, इस वक्त जो मामलात हैं बड़े खिंच गए हैं और आर्मी चीफ जो हैं वो भी इस सारे मामलात को देख रहे हैं कि इदारों पर तनकीद हो रही है, या तो कोई बहुत बड़ा जो है आप देखेंगे कि बहुत बड़ी चीज़ सामने आएगी पाकिस्तान में जिसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। और ये सब कुछ एक बाकायदा जो है मुनज़्ज़म तरीके से होगा। ये नहीं है कि जो जैसे सियासी पार्टियां कर देती हैं, ये सब कुछ एक मुनज़्ज़म तरीके से होगा। हमारा जो पाक फ़ौज है वो एक डिसिप्लिन इदारा है और जो भी चीज़ें करता है फिर वो मुकम्मल उसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाता है। आखिरी लकीर तक उन्हें पता होता है कि क्या होना है, तो फिर वो स्टेप लेते हैं। इसलिए नवाज शरीफ की किस्मत का फ़ैसला भी कर लिया गया है। एक तो उन्होंने पाकिस्तान में नहीं आना और दूसरा ये है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि नवाज शरीफ की अब जो तकरीर है इसके ऊपर भी पाबंदी लग जाएगी। और वो जो बातें कर रहे हैं और जो क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्त होती जा रही हैं, और आप एक जगह पर रहकर तनकीद करें तो बेहतर है, लेकिन आप खाम की तनकीद करें और सिर्फ अपने आप को मासूम पेश करने के लिए तकरीर करें, कुछ लोगों को खुश करने के लिए तकरीर करें, तो फिर वो नहीं चलेगी। और फिर आपका जो रियासत मुखालिफ बयानियाँ हैं, ये जो लोग कहते हैं कि यूट्यूब से आ जाएगा, ट्विटर से आ जाएगा, आप देखिएगा कि इसके लिए बहुत बड़ा मैकेनिज़्म है और फ़ौज के पास ये मैकेनिज़्म है, पाकिस्तान के इदारों के पास भी मैकेनिज़्म है, आपको वो नज़र तक नहीं आएगी और जितनी बड़ा वो स्पेस घेरना चाहते हैं वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाएंगे। ये तो नवाज शरीफ की तकरीर का कुछ खुलासा था। उसके बाद जो है एक मैंने आपको बात की कि जो सहाफ़ी हैं कुछ चंद 4 से 5 लोग हैं, आप देखेंगे कि उनकी ट्वीट्स हमेशा मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ होती हैं और रियासत के ख़िलाफ़ होती हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होती हैं। उनके हवाले से बड़ा फ़ैसला किया गया है और उनको टास्क मिला गया है कि ये जो आप देखेंगे नारे लगे हैं एहतसाब अदालत के बाहर और लाहौर हाई कोर्ट के बाहर भी कि आर्मी के ख़िलाफ़ लगे हैं, आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ लगे हैं, आपको पता है वो नामुनासिब से नारे हैं, बहुत ही फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे हैं, उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। और ये वही इदारे हैं जो इंटरनेशनल इदारों के साथ भी, ये वही सहाफ़ी हैं जो इंटरनेशनल इदारों के साथ मुंसलिक हैं। तो हुआ ये है कि इन सहाफ़ियों को भी टास्क दिया गया है कि इन्होंने रियासत को पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर करना है मज़ीद से मज़ीद, ताकि जितना आप फ़ौज को कमज़ोर करेंगे उतना आपका मुल्क जो है गैर मुस्तकम होगा और आपके ऊपर जो जितने भी हमले किए जा सकें वो आसानी के साथ हो सकते हैं। तो ये एक आप देखेंगे कि बहुत जल्द ये एक पूरा नैरेटिव आपको बिल्ड होता नज़र आएगा। अभी भी नवाज शरीफ की तकरीर के जो चीज़ें हैं जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बोली गई हैं वो वायरल करना शुरू कर देंगे। इसके लिए भी एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। पहले ऑपरेशन हुआ लेकिन उसके ऊपर सारे लोग बोल पड़े, लेकिन आप देखें कि ये वही लोग हैं जो इंटरनेशनल इदारों के साथ मुंसलिक होते हैं, फिर वहाँ पे जाकर अपनी बात कर देते हैं, फिर पाकिस्तान के ऊपर जो सैंक्शन लगना शुरू हो जाती हैं, फिर आलमी इदारे रोना पीटना शुरू कर देते हैं कि ये जी आप आज़ादी इज़हार राय को दबा रहे हैं, हालांकि ये एजेंडे के तहत काम कर रहे होते हैं। और इनको टास्क दिया गया है और ख़ासकर मुस्लिम लीग नून के जो अहम तरीन लोग हैं वो मुलाकातें भी की हैं और उन्होंने इनको कहा भी है कि आपने ये जो हमारा बयानिया है इसको पूरे सोशल मीडिया पर फैला देना है, हर जगह पर फैला देना है। अगर आपके साथ कुछ होता है हम भी आपके साथ खड़े हैं, इंटरनेशनल इदारों के साथ मिलकर दबाव डालकर इनको हम चुप करा लेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये मैं बड़े वसूख के साथ बात कर रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों ने ये बात पूरी तरह से ये बात यूँ समझ लें कि इसकी तैयारी कर ली है कि जो रियासत मुखालिफ बयानियाँ तरतीब देने की कोशिश करेगा या उसको प्रमोट करेगा उसके लिए कोई भी रियायत नहीं है। और ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है और तमाम चीज़ें जो हैं वो जो डॉट्स हैं वो कनेक्ट किए जा रहे हैं और फिर आपको आने वाले चंद दिनों में ये पता लगेगा कि जिन जिन लोगों ने ये इस मज़मूम और इस घटिया मुहिम का हिस्सा बने हैं या
बनने की कोशिश कर रहे थे, वो सब आपके सामने चेहरे आया होंगे। और इस वक्त इदारों में ये चीज़ बड़ी ही अहम तरीन है कि जो आप देखें कि सोशल मीडिया पर एक बयानिया तरतीब दिया जा रहा है, क्योंकि आप देखें कि जब तक ये इनको NRO की भीख मिलती रहती है, ये पाँव में लेटे रहते हैं, लेकिन जब इदारे सीधे होते हैं तो ये फिर ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब ब्लैकमेल इदारे नहीं हो रहे, और आर्मी चीफ ने भी आपको पता है कि बहुत से रिटायर्ड ऑफिसर से मुलाकात की है, वो भी इसलिए की है कि सारी सिनेरियो को देखा जाए और मामला जो हैं उनको किसी नहज पर पहुंचाया जाए। इस तरह पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं चल सकता जैसे नवाज शरीफ चाहते हैं। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।